तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी पर बोले गए अपशब्दों को लेकर घिर गए हैं। उन्होंने कहा कि डीएमके को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई डर नहीं है, यहां तक कि अगर पीएम मोदी के पिता भी आ जाएं तब भी कोई डर नहीं है। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के इस बयान के बाद बीजेपी भड़क गई और स्टालिन पर निशाना साधने लगी। जिससे उनको डरने की जरूरत भी नहीं है, कोई डरा थोड़े ना रहा है उनको डर लग रहा होगा तो जनता के क्रोध से डर लग रहा होगा, इसलिए वो उस डर को खोज रहे हैं कि मुझे डर कहाँ से लग रहा है और फिर वो कहीं भी चले जा रहे हैं। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से तो किसी को डरने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो स्नेह करते हैं, वो तो कहते हैं कि देश की एक एक जनता सबके साथ है और उनके साथ है और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इन लक्ष्यों पर काम करने वाले प्रधानमंत्री जी हैं। उनको ये समझना चाहिए कि उनके उस शासनकाल में कितने तुष्टीकरण के काम उन्होंने किए, कितना भारत की मूल भावनाओं को आहत करने का काम किया, ये स्टालिन को समझना चाहिए। देखिए, पहली बार नहीं हुआ। विपक्षी नेता सेंसेशनलाइज करने के लिए, अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए मोदी जी के ऊपर पर्सनल व्यक्तिगत प्रहार करते रहे। बिहार में भी ये हुआ, उसका नतीजा हमने देखा। जब भी मोदी जी पे व्यक्तिगत वार होता है तो उसका बदला जनता लेती है, नेताओं को समझना होगा। पर ये बहस नहीं आएंगे, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, इस प्रकार के बयान के खिलाफ तो बोलने की बात छोड़ दीजिए, इस पे चुप्पी साध के अपनी मुख सम्मति दर्शाते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी करके राजनीति में कभी ना किसी का फायदा हुआ है ना कभी होगा। विपक्ष ये बात जानते हुए भी मजबूरी हो चुकी है उनकी कि मोदी जी के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार करे, पर जब जब ये व्यक्तिगत प्रहार होगा उनको उसका ज्यादा नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जबकि उदयनिधि के बयान को लेकर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, एक बार वो आप सुनिए। नहीं तो चलिए, उन्होंने अगर उनको जबरदस्ती फंसाने की कोशिश होगी तो लड़ेगा तो ही आ रहा आदमी। क्यों भी व्यक्ति क्यों डरेगा देश के प्रधानमंत्री से? देश का प्रधानमंत्री अगर डराने के लिए देश का प्रधानमंत्री है तो स्वाभाविक तौर पे हम नहीं डरेंगे। देश की एक एक जनता नहीं डरेगी, क्यों डरेगी? हम अपनी बात रखेंगे, हम किसानों की बात रखेंगे, हम युवाओं की बात रखेंगे। और प्रधानमंत्री अगर डराने का प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे कोई भी व्यक्ति नहीं डरेगा। दरअसल तमिलनाडु में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राज्य सरकार में डिप्टी सीएम पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर हैं, जबकि बीजेपी इसे हार का डर करार दे रही है।